वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन ज्ञानी। फाइनल जी एक बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद तकरीबन 4 साल के इंतज़ार के बाद एचईसी ने एनआरपीयू के प्रोजेक्ट एडवर्टाइज कर दिए। और मेरा वाहिद चैनल है कि आप लोगों को तकरीबन मैंने 2 महीने पहले मैंने अपनी वीडियोस अपलोड कर दी थी और मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोग एनआरपीयू प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इससे चूँकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना ली थी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स ने अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया होगा, आइडिया बना लिया होगा, अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल आप लोगों के रेडी होंगे। तो मैं अगर थोड़ी सी आपको डिटेल बताता चलूँ, एचईसी ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया है। पहले ये होता था कि एट अ टाइम आपने फुल प्रपोजल जमा कराने होते थे, लेकिन अब थोड़ा सा एचईसी ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। अब उसने 2 स्टेप प्रोसेस कर दिया है, जिसमें पहला स्टेज है कि आपने शॉर्ट सा कंसेप्ट पेपर आपने जमा कराना है। उस कंसेप्ट पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपने किस तरह से सबमिट कराना है, वो तमाम डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका पहला जो कंसेप्ट पेपर है, पहला जो स्टेज है, अगर आपका पहला स्टेज क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप सेकंड स्टेज में जा सकेंगे और सेकंड स्टेज में आपका प्रपोजल दोबारा से इवेलुएट होगा। तो अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिफरेंस की मैं अगर बात करूं तो स्टेज 1 में शॉर्ट्स आपने कंसेप्ट पेपर जमा कराना है। इसमें आपने कोई डिटेल बजट, जो पहले बजट की एक्सेल शीट होती थी, आपने बजट शीट नहीं जमा करानी। इसमें आपने यूनिवर्सिटी से लेटर ऑफ सपोर्ट पहले जमा होता था, अब आपने यूनिवर्सिटी से लेटर ऑफ सपोर्ट आपने नहीं लेना है। आपने कोलेब्रेशन जो आप किए हैं, आपने कोलेब्रेटर्स से आपने लेटर ऑफ सपोर्ट नहीं लेना है। आपको यूनिवर्सिटी से सिग्नेचर वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, ना ऑरिक से ना वीसी सेक्रेटरीट से आपको सिग्नेचर कराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपने पोर्टल पे जाके, एचएससी के पोर्टल पे जाके आप सबमिट कराएंगे प्रपोजल। उसके बाद आपका ऑरिक ऑफिस जो है वो उनको अप्रूव करेगा, उनको इंडोर्स करेगा। तो मैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे लेके चलूँगा, स्क्रीन पे एक एक चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन इससे पहले आपको स्क्रीन पे ले चलूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखें कितना मैंने आपको टाइमली इन्फॉर्म किया। अपने सब्सक्राइबर्स को तकरीबन 2 महीने पहले मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। तो काइंडली आप भी अगर इसी तरह की अपडेट्स रिसर्च के रिलेटेड या डिफरेंट सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आप अगर अपडेट्स लेना चाह रहे हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। बगैर इंतजार के डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं। सो सिंपली आपने क्या करना है, गूगल में जाके आपने सर्च करना है RGMS। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, RGMS HEC रिसर्च ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली HEC का भी है, PSF का भी है। तो आपने पूरा लिखना है RGMS HEC। तो ये आपके पास लिंक आ जाएगा RGMS HEC का, रिसर्च ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ HEC। यहाँ पे आपने अपने जो यूज़र नेम है या आपका जो पासपोर्ट नंबर है या आपका जो आईडी कार्ड नंबर है, अगर आपको यूज़र नेम नहीं भी याद तो अपने अपने आईडी कार्ड नंबर और साथ नीचे पासवर्ड इंटर कर दें। अगर आपको पासवर्ड भूला हुआ है तो फॉरगेट पासवर्ड में जाएं और यहाँ पे आप अपना अकाउंट, अगर क्रिएट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर अकाउंट क्रिएट है, मोस्ट प्रोबेबली आपका अकाउंट क्रिएट होगा, क्योंकि आपने डिग्रीज आपने अटेस्टेड कराई होंगी, तो आपका अकाउंट क्रिएट होगा। एप्लीकेंट डैशबोर्ड में अगर जाएं, हाँ पहले अकाउंट की मैं सेटिंग की बात कर रहा हूँ। आप ईमेल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप अपना अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, आप अपना फ़ोन नंबर अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे कॉर्नर पे आपकी तस्वीर शो हो रही है अकाउंट में, यहाँ से माई प्रोफाइल में जाके आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग कई सालों के बाद इसमें लॉग इन हो रहे होते हैं। प्रोफाइल को अपडेट कर दें। एप्लीकेंट डैशबोर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पे रिसर्च ग्रांट्स की ऑप्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही है रिसर्च ग्रांट प्रोसेसेस और यहाँ पे रिसर्च ग्रांट की ऑप्शन आ रही है। तो अभी यहाँ पे जस्ट एक ही रिसर्च ग्रांट अभी एक्टिव है, एनआरपीयू। तो आप एनआरपीयू पे क्लिक कर लें और उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रही है नेक्स्ट की, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें करते जाएं। ये आपकी जी पहले सबसे पहले नंबर पे इंफॉर्मेशन आ रही है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर तीसरे नंबर पे आ रहा है ऐड एजुकेशन। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशनल डिटेल ऐड कर लें। अगर कोई एमफिल है और उसने बाद में पीएचडी की है तो आप पीएचडी की डिटेल इसमें ऐड कर लें, क्योंकि जस्ट पीएचडी लोग ही इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आपने की यूनिवर्सिटी शिफ्ट की है, यूनिवर्सिटी में अगर आप चेंज हुए एक यूनिवर्सिटी से दूसरी जगह पे, तो आप यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। पहले आप अगर कहीं स्टूडेंट थे, आपने डिग्रीज जब टेस्ट कराई, अब आपकी अगर नई जगह पे जॉब है तो वो आप ऐड कर लें। ये आपका जी प्रपोजल का आपका फॉर्म है, बहुत शॉर्ट सा है। सबसे पहले आ जाता है जी टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। आप कोशिश करें कि टाइटल आपका बहुत ही शॉर्ट सा और बिल्कुल मतलब क्लियर सा हो, उसमें आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो।
उसके बाद आता है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर सपोज मेरा कोई कोलैबोरेटर है, मैं उसका नाम लिख लेता हूँ और साथ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप जो भी आप यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के साथ आपका कोलैबोरेटर है या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ आपका कोलैबोरेटर है, तो वो आप डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दें, और नाम और साथ उसकी एफिलिएशन। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन है 6 से 36, तो आप 6 मंथ से लेके, तो अगर आपका प्रोजेक्ट है 2 साल का तो यहाँ 24 ऐड कर लें, और अगर 1 साल का आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो 12 ऐड कर लें। थीम इन्होंने प्री डिफाइंड किए हुए हैं, तो थीम के अंदर अगर आप देखें, अगर आपका अप्लाइड रिसर्च है तो अप्लाइड रिसर्च के अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन शो हो रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन ऑप्शन से आपके पास आ जाएंगे। इसके रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। सस्टेनेबल एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन की ऑप्शन है, हेल्थ वेलबींग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये आप जब क्लिक करेंगे तो आगे सब डिसिप्लिन भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगे। सब डिसिप्लिन ये देखें मैं सर्च कर रहा हूँ, नहीं आ रहे, उसमें एक ड्रॉप डाउन में आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगी, उन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो ये ड्रॉप डाउन में अगर आप देखें तो डायग्नोस्टिक किट्स की ऑप्शन है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ड्रग एंड वैक्सीन डेवलपमेंट की ऑप्शन है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन हेल्थ की ऑप्शन है। तो इनके रेलिवेंट आपका होना चाहिए प्रोजेक्ट। सब फील्ड यहाँ पे आप अपनी मर्जी से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपका जो भी प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ पे चूंकि एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकता कि आप हो सकता है सोशल साइंसेज से हो सकता है आप साइंसेज से हो, तो ये डायरेक्टली मैं तो नहीं बता सकता कि आपका किस तरह का टॉपिक है, उसके हवाले से मैं आपको गाइड करूँ, लेकिन पॉइंट्स ऑफ वर्ड का आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है। फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप, यहाँ पे बेशक आप बुलेट्स में डिफाइन कर लें कि आपके काम का क्या ऑब्जेक्टिव है और उसका स्कोप क्या है, आप जो काम करना चाह रहे हैं उसका क्या स्कोप है। उसके बाद रिसर्च सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस एड्रेस्ड, मतलब पहले आपके जो काम है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और वो कौन कौन से दरपेश मसाइल हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपने एड्रेस किए। उसके बाद रिसर्च मैथडोलॉजी, यहाँ पे आप पूरा एक्सपेरिमेंटल जो आपने क्या प्रोसीजर क्या आपने फॉलो करना है मैथडोलॉजी में। उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम्स, 500 वर्ड की आपने आउटकम्स बतानी है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं उसके क्या आउटकम्स होंगे। हाँ, लास्ट जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सजेशंस फॉर एनी एडिशनल पैरामीटर्स फॉर कंप्लीट प्रपोजल। चूंकि आप कंसेप्ट पेपर जमा करा रहे हैं, फुल प्रपोजल नहीं है, तो आप वो कौन सी चीज़ें चाह रहे हैं जो आप ऐड करेंगे फुल प्रपोजल में। तो इसमें आप कुछ चीज़ें मैं सजेशंस दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट टाइमलाइन और माइलस्टोन। थोड़ा सा आप प्रोजेक्ट टाइमलाइन बता दें कि पहले 3 माह में हमने ये काम करना है, अगले 3 माह में हम ये काम करेंगे, अगले 6 माह में हम डाटा एनालाइज करेंगे। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल की बात करूं तो सपोज आप अगर कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं तो आप लिख लें कि पहले 2 माह में हम इक्विपमेंट परचेज करेंगे, फिर 3 माह में हम ऑपरेटर सेट करेंगे, फिर हम वहाँ से डाटा रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम डाटा एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, अब मतलब हम जो रिजल्ट्स हैं उनको हम डिसेमिनेट करेंगे। ये तमाम डिटेल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं सेकंड जो सजेशन कि रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, कि आपको इस काम में क्या क्या रिस्क कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से रिस्क पॉसिबल हैं आपके काम में। सपोज मैं अगर एक्सपेरिमेंटल काम की बात करूं कि अगर आपको सपोज लोड शेडिंग आप फेस कर रहे हैं, आपको वोल्टेज का इशू है, या इस तरह के जो आपके इश्यूज हैं उनको आप किस तरह से टैकल कर सकते हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं सजेशंस फॉर एडिशनल पैरामीटर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है टीम एक्सपर्टीज एंड क्वालिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि आपके जो रिव्यूअर्स होंगे वो इससे मुतासर हो सकते हैं कि आपने अगर बहुत अच्छी आपकी प्रोफाइल है, आप अपनी रिसर्च प्रोफाइल जो आपके रिसर्च आर्टिकल्स रिसेंटली पब्लिश्ड हैं, एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपके जो आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं, या अगर आपने कोई ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है, बेशक वो SRGP हो या NRPU हो या PSF का प्रोजेक्ट हो, अगर आपने कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट लिया हुआ है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं कि आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं। तो एक्सपर्टीज़ में आप रिसर्च पब्लिकेशंस डाल सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स पर डाल सकते हैं। तो आप अपनी टीम एक्सपर्टीज़, ये सिर्फ PI की एक्सपर्टीज़ नहीं है। सपोज आपके साथ कोई कोलैबोरेटर है, आपने कोई PI डाला हुआ है, तो उसकी आप डिटेल शॉर्टली आप बता सकते हैं कि उसकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, वो कोई अगर सीनियर प्रोफेसर है, उसके पास अगर पब्लिकेशंस हैं, उसका अगर प्रोजेक्ट है, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्लान के, इसके सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग क्या होगी। और फाइनली जी इसमें आप डाल सकते हैं कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन प्लान। HEC इस चीज़ पे बड़ा फोकस करती है कि आपके जो रिजल्ट्स आएंगे, आपकी जो आउटपुट आएंगी, आपकी जो रिसर्च प्रोडक्शन होगी, एक तो आपने उसको कम्युनिकेट करना है विद द इंडस्ट्री, विद द रेलिवेंट एप्लीकेशन, विद द ताकि उससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आपने अपने काम का आपका जो आउटपुट है उसको आपने डिसेमिनेट किस तरह से करना है। तो डिसेमिनेशन का मैंने खैर लास्ट टाइम जो मैंने फुल वीडियो बनाई हुई थी प्रपोजल की, उसमें भी आप दे सकते हैं। डिसेमिनेशन का पूरा मैंने मैकेनिज्म बताया हुआ है। आप रिसर्च आर्टिकल्स से कर सकते हैं, आप रिसर्च गेट के ऊपर, आप सोशल मीडिया के ऊपर, आप कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करा सकते हैं।
फाइनली जी मैं चला जाता हूँ, अगर आपने बजट का अंदाज़ा लगाना है कि आप अगर प्रोजेक्ट के अंदर आप बजट डालना चाह रहे हैं, तो बजट का ये मैकेनिज्म है कि लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की में अगर सैलरीज आपने डालनी है तो वो 1,50,000 पर ईयर, ये मैं पीआई की बात कर रहा हूँ, पीआई की पर ईयर सैलरी 1,50,000 है अगर वो लेक्चरर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है। और अगर एसोसिएट प्रोफेसर है तो 1,75,000 है, और अगर प्रोफेसर है तो उसकी 2 लाख पर ईयर सैलरी है। हाँ, नीचे अगर आप चेक करें को पीआई का ये मैकेनिज्म बताया हो कि यही जो सैलरी ऊपर हमने बताई है ये वन टाइम इन द प्रोजेक्ट, जो ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो एंड जो लास्ट ईयर होगा उसमें आप पे कर सकते हैं। अलाउड ओनली वन रिसर्च प्रोजेक्ट एट अ टाइम, तो एक जो पीआई है या को पीआई है वो एक ही प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट रखना चाह रहे हो तो 80,000, अगर एमफिल स्टूडेंट है तो उसकी 40,000, अगर आप रिसर्च असिस्टेंट रखना चाह रहे हैं तो 1 लाख पर मंथ, रिसर्च एसोसिएट है तो 1,30,000 पर मंथ। और इस तरह ये पूरा आप सिंपली गूगल में जाके अगर आप सर्च करें कि बजट एनआरपीयू तो ये पूरा आपके पास डिटेल आ जाएगी। उसके बाद इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल, सर्विस कॉस्ट, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एचएससी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। इक्विपमेंट के अंदर आप क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, आपका जो भी साइंटिफिक इक्विपमेंट है वो आप डाल सकते हैं, आप अगर कोई सॉफ्टवेयर खरीदना चाह रहे हैं वो आप डाल सकते हैं, आईटी इक्विपमेंट अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, आप अगर अपने लिए लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप खरीदना चाह रहे हैं, स्कैनर्स खरीदना चाह रहे हैं, प्रिंटर्स खरीदना चाह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें अलाउड हैं एचएससी का जो प्रोजेक्ट है। तो अगर आप मैटलैब, ऑटोकैड, लैब व्यू इस तरह के कोई सॉफ्टवेयर खरीदना चाह रहे हैं वो भी आप आराम से इसमें खरीद सकते हैं। आप अपना जो बजट है उसमें आप डाल सकते हैं। तो आपका जो शॉर्ट कंसेप्ट पेपर है उसमें तो चलें बजट नहीं है, लेकिन आप अगर बजट का एस्टिमेशन डालना चाह रहे हैं तो आप ब्रीफली है कि टोटल आप सम डाल सकते हैं। मुझे 50 लाख का प्रोजेक्ट चाहिए, 30 लाख का प्रोजेक्ट चाहिए, कंज्यूमेबल आप देख लें, सर्विसेज में देख लें कि एक्सेस टू साइंटिफिक इक्विपमेंट, मैंने अगर कोई सैंपल्स बनाए हैं वो एनालाइज कराने में अगर बाहर भेजना चाह रहा हूँ तो वो होगा एक्सेस टू साइंटिफिक इक्विपमेंट। सब्सक्रिप्शन टू ओपन एक्सेस जर्नल, इसमें आप डाल सकते हैं पैसे कि अगर आपने पेपर पब्लिश करना है ओपन एक्सेस जर्नल में तो उसके लिए थोड़ी बहुत फंडिंग एचईसी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जी सिंपली गूगल में जाके सर्च करें एनआरपीयू बजट पॉलिसी, तो ये आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि किस तरह से आपने बजट बनाना है। वो बजट बेशक फुल प्रपोजल में सबमिट होगा, लेकिन इनिशियली जो शॉर्ट आपने कंसेप्ट पेपर जमा कराना है इसके अंदर भी आप जो फ्यूचर वाला जो ऑप्शन है, जो लास्ट आपके पास ऑप्शन है उसके अंदर आप डाल सकते हैं कि आपको कितने लाख का प्रोजेक्ट चाहिए, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी क्या टाइम लाइन है, ये चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है एक एक चीज़ आपको समझाने की, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की। स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट 16 फरवरी है, जो कि उम्मीद है मोस्ट प्रोबेबली एक्सटेंड भी हो जाएगी। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हुई तो आप काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं, मैं एक एक बंदे के कमेंट्स का प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूंगा, एक एक चीज़ आपको गाइड करूंगा। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।